हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का मारवाड़ रियासत, राठौड़ों का राजवंश। इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और नवीन झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी मारवाड़ और छोटी शाहपुरा थी, और जनसंख्या की दृष्टि में बड़ी जयपुर और छोटी शाहपुरा, जो कि जयपुर में ही है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, अंग्रेज़ों से संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली 1817 में महाराजा हरबख्शपाल के समय में हुई थी। अंतिम रियासत जिसने संधि की थी वो सिरोही थी 1829 में महाराजा शिव सिंह के समय में। राठौड़ों की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड तथा मुहनोत नैणसी दोनों मानते हैं कन्नौज यूपी गढ़वाल वंश से, तथा गोपीनाथ शर्मा महाराष्ट्र व कर्नाटक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश से मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सिरोही के रहने वाले हैं, राठौड़ों को चंद्रवंशी मानते हैं। राठौड़ों का महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीर्ष पर स्थित चंद्रमा से मानी जाती है, और राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में राठौड़ साम्राज्य स्थापित रहा। राठौड़ों के सत्ता के केंद्र 3 थे, जो कि जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़ पढ़ रहे हैं, यह जोधपुर में ही है। और सबसे पहला शासक हुआ था राव सिंहा मारवाड़ में 1240 से 1273 ईस्वी तक। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आया। यह कन्नौज से आया हुआ था। प्रारंभिक राजधानी खेड़ बनाई, जो कि बाड़मेर में थी, प्रथम राजधानी। राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष भी राव सिंहा को कहा जाता है। राव सिंहा ने सिंध आक्रमणकारी मारू लाखा या लाखा झंवर को पराजित करके सोलंकियों की सहायता की। सोलंकियों ने अपनी राजकुमारी पार्वती देवी का विवाह राव सिंहा के साथ किया। 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी में बिट्ठू पाली नामक स्थान पर मुसलमानों से पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन? राव सिंहा। नोट, इंपॉर्टेंट बात, राव सिंहा की छत्री बिट्ठू पाली में है। उसके बाद है राव आस्थान, जो कि एक ही वर्ष का शासक बना था, 1291 से 1292 तक। जलालुद्दीन खिलजी से पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। राव धूड़, कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव में स्थापित की, जो कि बाड़मेर में है। इन्हें नागनेची माता कहा जाता है। 18 हाथ की मूर्ति थी। राठौड़ों की कुलदेवी भी नागनेची माता को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, राव मलिनाथ राजधानी मेवानगर, जो कि बाड़मेर में बनाई दूसरी राजधानी। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर को मलानी कहा जाता है। ये दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। मलिनाथ जी का पुत्र जगमाल गणगौर के दिन गुजरात के मोहम्मद शाह बेगड़ा की पुत्री गिंदोली को उठाकर मेवानगर ले आया। राजस्थान में गणगौर के दिन गीतों में गिंदोली गाई जाती है। मलिनाथ जी को मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मलिनाथ जी को मारवाड़ में लोक देवता के रूप में पूजा भी जाता है। उसके बाद था राव चूड़ा, ब्रह्मदेव का पुत्र एवं मलिनाथ जी का भतीजा। मलिनाथ ने इसे सालोड़ी गांव जोधपुर की जागीर दी। इंदा प्रतिहारों के कहने पर राव चूड़ा ने मालवा एमपी के सूबेदार को मंडोर जीता। इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी लीलादे का विवाह राव चूड़ा से किया तथा दहेज में मंडोर दे दिया, और तीसरी राजधानी मंडोर बनाई गई, जो कि राव चूड़ा द्वारा। राव चूड़ा ने नागौर के निकट चूड़ासर नामक कस्बा बसाया। चूड़ा की रानी चांद कंवर ने मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। उसके बाद था राव काना, इसका छोटा भाई था राव चूड़ा का। राव चूड़ा ने रानी किशोर कंवर के कहने पर उसके पुत्र काना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दूसरी रानी के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी के चलते रणमल राठौड़ ज्येष्ठ पुत्र था राव चूड़ा का, नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ सोजत पाली चला गया। फिर देखो दोस्तों, ये जो सर्कुलेशन बनाया गया है, राव चूड़ा के 2 पुत्र काना, जो कि किशोर कंवर का था, और रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ के एक बहन थी हंसाबाई। वह दोनों
नाराज होकर सोजत पाली चले गए। उसके बाद एक तरफ है मेवाड़, एक तरफ है मारवाड़। तो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़। तो मेवाड़ का शासक था राणा लाखा, राणा लाखा, और मारवाड़ का था राव चूड़ा। तो देखो दोस्तों, राव चूड़ा के पुत्र थे रणमल और पुत्री थी हंसाबाई। तो राणा लाखा के इस साइड मेवाड़ में राणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, कि ये जो राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, इसका रिश्ता लेकर चले गए थे रणमल राठौड़ राणा लाखा के पास। इसलिए कुंवर चूड़ा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। उसके बाद सशर्त विवाह हुआ राणा लाखा के साथ, किसका? हंसाबाई का। तो सशर्त ये थी कि हंसाबाई का पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा मेवाड़ का। तो उत्तराधिकारी बना मेवाड़ का मोक्कल, जो कि हंसाबाई का पुत्र था। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने रणमल को धड़ला गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उसकी जागीर दे दी। यहाँ मेवाड़ में राणा मोक्कल एवं मोक्कल के पुत्र राणा कुंभा का संरक्षक बना। यह जो था कौन? यह जो रणमल राठौड़ था, हंसाबाई का पुत्र, वह मोक्कल और मोक्कल के पुत्र राणा कुंभा का संरक्षक बना। उसके बाद देखो दोस्तों, 1834 ईस्वी में कुंवर चूड़ा ने दासी भारमल्ली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। किसने? कुंवर चूड़ा ने, जो कि राणा लाखा का पुत्र था। कुंवर चूड़ा ने दासी भारमल्ली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। कब? 1438 में। उसके बाद है राव जोधा, जो कि 1438 से 1489 तक आया। 51 वर्ष राज किया इसने। राठौड़ वंश में सबसे ज़्यादा राज इसी ने किया था। इसका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1416 और मृत्यु 6 अप्रैल 1489। रणमल का पुत्र था कौन? राव जोधा। सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला जोधपुर का शासक राव जोधा था। रणमल एवं कोडमदे का पुत्र था ये। रणमल राठौड़ की हत्या के बाद जोधा ने मेवाड़ से भागकर कुहानी गांव बीकानेर में शरण ले ली। कहाँ? कुहानी गांव बीकानेर में शरण ले ली। किसने? रणमल के पुत्र इसने, राव जोधा ने। तो आगे 1453 आंवल बांवल की संधि हुई थी। मध्य स्थित हंसाबाई मुख्य केंद्र सोजत पाली था। इसमें देखो दोस्तों, एक साइड राव जोधा, एक साइड राणा कुंभा। राव जोधा और राणा कुंभा। उद्देश्य मेवाड़ मारवाड़ सीमा निर्धारण था। उद्देश्य था मेवाड़ मारवाड़ सीमा निर्धारण। राव जोधा की पुत्री तथा राणा कुंभा का पुत्र रायमल था, राणा कुंभा का पुत्र, और राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। इनकी शादी हो गई, यानी कि इनका विवाह हो गया। चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने? श्रृंगार देवी ने। चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। उसके बाद है 1459 जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा द्वारा राजधानी बनाई। देखो दोस्तों, फिर से 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की राव जोधा द्वारा तथा राजधानी बनाई गई जोधपुर को। निर्माण 12 मई 1459 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशमी को राव जोधा द्वारा, फिर से देख लो दोस्तों, नींव रखी गई करनी माता, जिनका नाम रिद्दुबाई भी था, और बलिदान दिया गया राजिया भांबी, और इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। नागनेची माता तथा चामुंडा माता का मंदिर इसमें है। ठीक है दोस्तों। प्रमुख तोपें भी थी इसमें। मुख्य तोप थी, वो थी गजनी, किलकिला और शंभू बाण। जो किन किन के मध्य में थी? गजनी थी गज सिंह के, और किलकिला थी अजीत सिंह के, और शंभू बाण थी अभय सिंह के। और इनके अलावा 4 और भी थी, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। ये छोटी थी। राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। पूछ लिया जाता है रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो जसमादे ने। जोधा की रानी थी वो, राव जोधा की रानी जसमादे के कहने पर राव जोधा ने उसके पुत्र सातलदेव को जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित किया। किसे? सातलदेव, जो कि जसमादे
और राव जोधा का पुत्र था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात, राव जोधा के जस्ट 5वें पुत्र राव बिक्का को उत्तराधिकारी न बनाया जाने के कारण उसने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की, जो कि मैंने आपने बताया था सत्ता के 3 केंद्र थे, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़। तो फिर से इम्पोर्टेंट बात, अन्य पुत्र राव इंदा ने मेड़ता बसाया, जहाँ से मेड़तिया राठौड़ हुए। कहाँ से? मेड़ता से मेड़तिया राठौड़ हुए। नौकुंडी मारवाड़। नौकुंडी मारवाड़ क्या है? देखो दोस्तों, जोधा ने मारवाड़ को जोधपुर सहित 9 भागों में बांट दिया, जो सामंती व्यवस्था का आधार था। क्या दोस्तों? नौकुंडी मारवाड़ फिर से देख लो। जोधा ने मारवाड़ को जोधपुर सहित 9 भागों में बांट दिया, क्योंकि उसके 9 ही पुत्र थे तो 9 भागों में बांट दिया, जो सामंती व्यवस्था का आधार भी था। राव सातलदेव 1489 से 1492 तक यह शासक रहा। राव जोधा व रानी जसमादेव का पुत्र था। कौन? सातलदेव। ये देखो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है राव सातलदेव के समय में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जोधपुर था सातलदेव का, और यहाँ पे अजमेर मल्लू खां सूबेदार और घुड़ले खां सेनापति, ये 2 थे। यह जोधपुर में सातलदेव के समय में पिपाड़ माता के मंदिर में 140 कन्याओं का अपहरण करके ले गए थे। कब? 1492 ईस्वी में। तब क्या हुआ, राव सातलदेव जो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने अजमेर के मल्लू खां सूबेदार और घुड़ले खां सेनापति पर आक्रमण कर दिया, जिसमें घुड़ले खां की मृत्यु हो गई। तब से घुड़ला गीत गाया जाता है और घुड़ला महोत्सव भी मनाया जाता है। जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। कोसाना का युद्ध हुआ था राव सातलदेव वर्सेस मल्लू खां और घुड़ले खां के बीच, जिसमें मल्लू खां भाग गया था और घुड़ले खां मारा गया था। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। सातलदेव विजयी रहा। घायल होने से मृत्यु हो गई 1 मार्च 1492 में। इस युद्ध में घायल होने की वजह से 1 मार्च 1492 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राव सातलदेव की भटियाणी रानी फुल्ला ने जोधपुर में फुल्लेलाव तालाब का निर्माण करवाया। पूछ लिया जाता है, जोधपुर में फुल्लेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो राव सातलदेव की भटियाणी रानी फुल्ला ने करवाया। इसके बाद था राव सुजा, जो कि 1492 से 1515 तक। जन्म हुआ था 2 अगस्त 1439 को। तो आगे पढ़ते हैं। राव जोधा एवं जसमादेव का पुत्र था। किसका? राव जोधा एवं जसमादेव का पुत्र। इसके काल में बिक्का ने जोधपुर पर आक्रमण किया। जसमादेव ने सुजा एवं बिक्का के मध्य संधि करवाई तथा बिक्का को राज चिन्ह दिया। राव सुजा के बाद राव गंगा 1515 से 1531। जन्म हुआ 6 मई 1484। तो आगे 1527 में खानवा के युद्ध में गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। 1529 में सेवकी का युद्ध हुआ। राव गंगा के तरफ था राव जैत सिंह, जो कि बीकानेर का था, और दूसरी साइड थे दौलत खान नागौर के, हाथी दरियावेज, प्लस इसके साथ राव शेखा गंगा का चाचा था। परिणाम गंगा विजयी रहा। आगे पढ़ते हैं। – 1531 ईस्वी में पुत्र मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी। किसने? मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी 1531 में। इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे। जोधपुर में गांगेलाव तालाब व गंगा की
बावड़ी का निर्माण राव गंगा ने ही करवाया। क्या दोस्तों, दोबारा फिर से देख लो दोबारा। जोधपुर में गांगेलाव तालाब व गंगा की बावड़ी का निर्माण राव गंगा ने ही करवाया। गंगा की बावड़ी का निर्माण राव गंगा ने ही करवाया। इंपॉर्टेंट बात, मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। किसे? मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी। राव मालदेव ये बहुत प्रतापी शासक था। देख लो दोस्तों, 1531 से 1562 तक रहा। जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ। जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक था ये। कहाँ का? जोधपुर का, यानी कि मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था राव मालदेव। राज्याभिषेक 1531 ईस्वी सोजतपाली में, और राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास 2 परगने थे, जोधपुर और सोजतपाली। तो आगे देख लो दोस्तों, इसने 52 युद्धों में 58 परगने जीत लिए। क्या किया दोस्तों? 52 युद्धों में 58 परगने जीत लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे बार बार याद कर लेना। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है। फारसी इतिहासकारों ने किसे हस्मत वाला शासक कहा है? तो मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मालदेव को उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मालदेव की उपाधि थी हिंदू बादशाह की उपाधि। किसकी? हिंदू बादशाह की उपाधि। पूछ लिया जाता है हिंदू बादशाह की उपाधि किसकी थी? तो मालदेव की थी। आगे दोस्तों, प्रमुख सैनिक अभियान। मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान थे। 1531 ईस्वी में भद्राचूर्ण अभियान, जो कि जालोर में हुआ, वीरा को पराजित किया। और 1533 ईस्वी में नागौर अभियान, दौलत खां को पराजित किया। और 1538 ईस्वी में सिवाना का अभियान, डूंगर सिंह को पराजित किया। 1539 ईस्वी में जालोर अभियान था, जिसमें सिकंदर खां को पराजित किया। उसके बाद है 1541 ईस्वी में पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो कि बहुत खतरनाक युद्ध था। राव मालदेव और उसके सेनापति कुंपा वर्सेज राव जैत सिंह, जो कि बीकानेर का शासक था, इन दोनों के मध्य में हुआ था। मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया। राव मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया और राव जैत सिंह पराजित हो गया। प्रशासक राव कुंपा को बना दिया गया बीकानेर का। राव जैत सिंह मारा गया। कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया, जो कि राव जैत सिंह का पुत्र था, जो कि शेरशाह सूरी के पास चला गया। 1542 ईस्वी मेड़ता अभियान, 1542 ईस्वी में मेड़ता अभियान हुआ। विरमदेव मेड़तिया को पराजित किया। यह भी शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। कौन? ये विरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। इसके आगे है मालदेव हुमायूं संबंध। मालदेव और हुमायूं के संबंध। 1540 ईस्वी में बिलग्राम, कन्नौज में है, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया, यानी कि पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं आगरा छोड़कर जोधपुर के निकट जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया। कहाँ? जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। तथा सहायता प्राप्त करने के लिए मालदेव के पास अपने 3 दूत भेजे, जो कि रायमल सोनी, अतका खां, अमीर समेद, ये 3 दूत भेजे। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर परगना देने एवं सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। हुमायूं अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुरख की सलाह पर मालदेव पर अविश्वास करके अमरकोट पाकिस्तान के वीर साल छोड़ा की शरण में चला गया। ये इसलिए चला गया क्योंकि इसे अविश्वास हो गया था। किस पे? मालदेव पर। किसने अपने पिता को ख़त्म कर दिया तो मुझे भी मार सकता है, इसलिए ये
वीर साल सोडा की शरण में चला गया। शेरशाह सूरी को इसकी सूचना मिलने पर बाबरा पाली नामक स्थान पर मालदेव से युद्ध करने की योजना बनाई। कहाँ पे? बाबरा पाली में। तो आगे देखते हैं दोस्तों। 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध था, जैतारण पाली में हुआ। यह बहुत ही खतरनाक युद्ध था दोस्तों। यह हुआ था राव मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। राव मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा, और शेरशाह सूरी के सेनापति थे जलाल खान जलवानी और कल्याणमल बीकानेर के और वीरमदेव मेड़ता के। और शेरशाह सूरी जैता व कुंपा वीरगति को प्राप्त। इसमें शेरशाह सूरी विजय रहा। वह इसलिए रहा क्योंकि इसमें मालदेव ने युद्ध नहीं किया था। इस युद्ध में मालदेव ने युद्ध नहीं किया। मालदेव वहाँ से भाग गया और जैता और कुंपा इस युद्ध को कर रहे थे और वह उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 4 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी की कूटनीति के कारण मालदेव जैता एवं कुंपा पर अविश्वास करके अपनी सेना लेकर जोधपुर चला गया। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की कूटनीति के कारण शेरशाह सूरी ने युद्ध विजय कर कहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो दोस्तों, ये जो पूरे हिंदुस्तान का शासक था शेरशाह सूरी, उसने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि जोधपुर था वो हिंदुस्तान में बहुत छोटा था, वह बहुत छोटी रियासत थी, इसलिए शेरशाह सूरी ने यह बात कही है। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर आक्रमण किया तथा मालदेव जोधपुर छोड़कर सिवाना बाड़मेर चला गया। तो आगे देखो दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात नोट लिखा हुआ है। सिवानों को जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। सिवानों को जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। जो जितने भी राठौड़ हुए थे वो सभी भागकर सिवाना ही चले गए थे, इसीलिए शरण स्थली कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर ख्वास खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। 1545 ईस्वी में कालीजर एमपी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु पर मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद रानी रूठी रानी उमादे, ये क्या आगे पढ़ते हैं। 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ। दासी भारमल्ली के कारण उमादे मालदेव से नाराज होकर तारागढ़ अजमेर चली गई। नोट, इम्पोर्टेंट बात, रूठी रानी उमादे का महल तारागढ़ अजमेर में था। ईश्वरदासी के कहने पर उमादे पुनः जोधपुर लौटने आ रही थी। तभी आसानंद जी के उपदेश सुनकर उमादे गुंदोज पाली चली गई तथा अपने दत्तक पुत्र राम के साथ जीवन यापन करने लगी। वह फिर से वापस नहीं आई। आगे उमादे ने अपना अंतिम समय केवला राजसमंद में बिताया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद उमादे उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। इम्पोर्टेंट बात, पति की किसी वस्तु के साथ सती होना अनुसरण कहलाता है तथा यह इस प्रकार सती होने वाली महिला महासती कहलाता है। फिर से नोट लिखा हुआ है तो इम्पोर्टेंट बात ही है। उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आसानंद जी की रचनाएं। उमादे भटियाणी रा कवित, बादा भारमल्ली रा दुहा, गोगाजी पेड़ी, और ईश्वरदास जी की रचनाएं थी हाला जाला की कुंडलियाँ, सुर सतसई, देतियाण देवियाण, हरिरस। मालदेव के काल में
निर्माण हुआ था मेड़ता मालकोट दुर्ग का, जो कि नागौर में है। रिया दुर्ग भी नागौर में है। पोकरण दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। सोजत दुर्ग जो कि पाली में है। उसके बाद है राव मालदेव। राव मालदेव का पुत्र थे राम और उदय सिंह। राम गुंदोली पाली की जागीर दी राम को राव मालदेव ने, और उदय सिंह फलोदी जोधपुर की जागीर दी गई। राव मालदेव पुत्र थे राव चंद्रसेन और रायमल। इसके 4 पुत्र थे, राम, उदय सिंह, राव चंद्रसेन और रायमल। राव चंद्रसेन रानी स्वरूप दे के कहने पर उत्तराधिकारी बनाया गया। किसे? राव चंद्रसेन को। और रायमल सियाणा बाड़मेर की जागीर दी गई रायमल को। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक। चंद्रसेन को शासन बनाए जाने के कारण राम एवं उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। उस समय दिल्ली का शासक अकबर था। नोट लिखा है तो इम्पोर्टेंट बात है। 1563 ईस्वी में लोहावत के युद्ध में चंद्रसेन ने उदय सिंह को पराजित किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने राम की सहायता के लिए हुसैन कुली खां को भेजकर जोधपुर पर आक्रमण करवाया। किसे भेजकर? हुसैन कुली खां को भेजकर जोधपुर पर आक्रमण करवाया। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर भाद्राजून चला गया। कहाँ? भाद्राजून चला गया। उसके बाद देखो दोस्तों, नागौर दरबार जो हुआ था 1570 ईस्वी में। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की सहायता से नागौर दरबार का आयोजन करवाया, जिसका उद्देश्य अकाल राहत सहायता था। नोट लिखा है, नागौर दरबार के आयोजन का वास्तविक उद्देश्य राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना था। तो देखते हैं, नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे बीकानेर के कल्याणमल, जोधपुर के उदय सिंह, जैसलमेर के हर्राय भाटी। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर का झुकाव उदय सिंह की ओर देखकर चंद्रसेन अकबर से बिना मिले वापस चला गया। नोट लिखा है, इम्पोर्टेंट बात है। अकबर ने इस दौरान नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। इम्पोर्टेंट बात है, अकबर ने 1572 से 1574 तक बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अकबर द्वारा सेना भेजकर भद्राजून पर आक्रमण किया गया तथा चंद्रसेन भद्राजून छोड़कर सिवाना चला गया। इसके बाद है ये कौन था? यह था चंद्रसेन। इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले जोधपुर, फिर भद्राजून जो कि पाली में है, फिर सिवाना जो कि पाली में है, और उसके बाद सारण की पहाड़ी वो भी पाली में है, वहाँ चला गया। और वहाँ से भागकर सोजत पाली चला गया, और सोजत पाली से भागकर काणूजा पाली चला गया, और उसके बाद पिपलांद पाली चला गया। उसके बाद सचियाई गांव चला गया जो कि पाली में है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 1581 में, भागते भागते उसकी मृत्यु हो गई। 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों में स्थित सचियाई गांव में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद है दोस्तों, नोट लिखा है, इतिहासकारों के अनुसार राव चंद्रसेन को बेरीसाल राठौड़ द्वारा जहर दे दिया गया था। किसके द्वारा? राव बेरीसाल द्वारा जहर दे दिया गया था। राव चंद्रसेन का स्मारक सचियाई गांव पाली में है। तो आगे देखते हैं, राव चंद्रसेन राजपूताना का प्रथम शासक था। कौन? राव चंद्रसेन राजपूताना का प्रथम शासक था, जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग एवं महलों के स्थान पर पर्वत एवं पहाड़ियों को महत्व दिया। राव चंद्रसेन ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन को आर्थिक व्यवस्था के लिए पोखरण दुर्ग भाटियों को बेचना पड़ा। राव चंद्रसेन के उपनाम
मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। और मारवाड़ का मुल्ला बिरसा शासक भी चंद्रसेन को कहा जाता है। और लास्ट में इम्पोर्टेंट बात है, 1581 से 1583 तक अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। तो एक बात बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।